औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैंने आपको पार्ट 1 में इसकी डेफिनेशन करवाई थी, आज उसकी हम मिसाल से समझेंगे। तो सबसे पहला जुमला आपके सामने है कि मैं ख़त लिखता हूँ। तो आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, डू आई नॉट राइट अ लेटर। इसमें आप देखें कि जब हमने सिंपल जुमला बनाया तो आई आने से हमने यहाँ पर एस का इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं किया। इसी तरह जब हमने इसका नेगेटिव बनाया तो नेगेटिव में हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया, डज नॉट का इस्तेमाल नहीं किया। जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर आई आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है, इसके अलावा वी, यू, दे या आपके पास प्लूरल नाउन आ जाते हैं, मतलब बॉयज़ आ जाता है, गर्ल्स आ जाता है। तो उस सूरत में भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंपल जुमले में एस का इजाफा नहीं करना। नेगेटिव के लिए डू नॉट का इस्तेमाल करना है, इंट्रोगेटिव के लिए डू को आपने जुमले के स्टार्ट में ले आना है। तो ये कैटेगरी नंबर 1 है कि जिसको आपने माइंड में रखना है कि आई, वो, यू, दे या प्लूरल नाउन आ जाए, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। इसके अलावा वही आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, प्लूरल नेम आ जाए, ये याद रखना है, ज़हन नशीं कर लें तमाम स्टूडेंट्स कि उसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा नहीं करना और ना ही आपने डज नॉट का इस्तेमाल करना है। और ये असल में डू जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये कैटेगरी नंबर 1 है जिसको आपने माइंड में रखना है। सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जुमलों का तरीका आपको इसमें बताया गया है। इसके बाद वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पर देखें, ये कैटेगरी नंबर 2 है। इसमें अगर जुमले के स्टार्ट में शी, इट, ही आ जाए या सिंगुलर नेम आ जाए, मसलन अली आ जाए, आमना आ जाए, आयशा आ जाए, अक्सा आ जाए, तो इस सूरत में आपने सिंपल जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या का इजाफा करना है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव की सूरत में डज नॉट आएगा। तो डज नॉट की सूरत में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा हरगिज नहीं करना, क्योंकि डू जो है ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आपने एस का इजाफा कर लिया है। इसी तरह जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव की सूरत में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो उस सूरत में आपने डज को जुमले के स्टार्ट में लाना है। और अगर आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों ही जो है वो दोनों ही जुमले बनाने हैं तो उस सूरत में डू को स्टार्ट में लाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। एक बात याद रखिए, जो मैं अक्सर आपको बताया करता हूं कि तमाम टेंसेस में जो सीक्वेंस होगा वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस सीक्वेंस को आपने मेंटेन रखना है, अप होल्ड रखना है, ताकि जुमला बनाने में आसानी रहे। और दूसरी बात, जुमले के लास्ट में जो ता है, ती है, तेहो वगैरह आता है, इसको भी मलूज़े खातिर रखना है ताकि आपको पता चल सके कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या रूल्स हैं, क्या कवायद हैं। अगर रूल्स और कवायद आपको याद हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जुमला बनाना आसान हो जाएगा। तो इसको ज़हन-नशीं कर लें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।